अभिषेक एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द वर्ब। इसका ये दूसरा वीडियो है। अभी तक आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक उसको आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करने से पहले देखिए जो आपके सामने रेड बटन है उस पर फटाफट क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आगे वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए इस वीडियो में पढ़ेंगे नंबर 3 आपका लिंकिंग वर्ब, यानी कि इसको कहते हैं हम संयोजक क्रिया। तो संयोजक क्रिया वह क्रिया है जो वाक्य के सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक से जोड़ती है। ठीक है ना, यानी कि जो लिंकिंग वर्ब होती हैं वो क्या कहते हैं, जो सब्जेक्ट है उसको कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है। मतलब जो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक, जिससे सब्जेक्ट वो सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है, उससे सब्जेक्ट को रिलेट करती हैं या उससे लिंक करती हैं ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मोहन इज ऑनेस्ट। ठीक है ना, तो अब मोहन क्या है आपका इसमें सब्जेक्ट है। ठीक है, और ऑनेस्ट क्या है, ये आपका एज अ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, अब इसमें लिंकिंग वर्ब की बात करें तो ये क्या है, इज आपका क्या है, लिंकिंग वर्ब है ये। ठीक है ना, तो लिंकिंग वर्ब, अब ये लिंकिंग वर्ब क्या कर रही है, इस सब्जेक्ट को, ठीक है, किससे जोड़ रही है, कॉम्प्लीमेंट से। किससे, कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारा, ऑनेस्ट। ठीक है, समझ में आया। चलिए एक एग्जाम्पल और आपको बताता हूँ। जैसे आई एम अ टीचर। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें सब्जेक्ट जो क्या है आपका, देखिए अब सब्जेक्ट क्या है, आई है ना, मैं सब्जेक्ट हूँ, और टीचर क्या है आपका, ये कॉम्प्लीमेंट है ना। अब देखिए, अब जो लिंकिंग वर्ब है वो है एम। अब ये लिंकिंग वर्ब क्या कर रहा है कि इस सब्जेक्ट को, ठीक है ना, किससे किससे कम को लिंक कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है ना, तभी तो ये सेंटेंस पूरा होगा, आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, है ना। तो आई एम ए टीचर, आई जो लिंकिंग वर्ब एम है आपकी, वो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से लिंक कर रही है। ठीक है ना, यानी कॉम्प्लीमेंट से उसको जोड़ रही है। ठीक है ना, तो ये है आपकी लिंकिंग वर्ब होती है। ओके, समझ में आया। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे द अर्थ इज राउंड, सीता वॉज ब्यूटीफुल, यू आर अ स्टूडेंट, दे वर पुअर। तो ये इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए लिंकिंग वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, ये आपने वैसे पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार और पढ़ लीजिए। देखिए लिंकिंग वर्ड्स, इज एम आर वाज वर्ब, ये है, इनको बी वर्ब भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के रूप में काम करती हैं। और जो लिंकिंग वर्ब है उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो या तो नाउन होगा या आपका एडजेक्टिव होगा। ठीक है ना, तो अभी आपने देखा था, या तो वो नाउन हो सकता है, ठीक है, या एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको दोबारा समझा दूँ। देखिए अभी कहा उसने नाउन हो सकता है, तो नाउन जैसे टीचर, ये नाउन है। ठीक है ना, और अगर बात करें कि एडजेक्टिव हो सकता है, तो ऑनेस्ट, ये भी आपका क्या है, एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल, ये भी एडजेक्टिव है। पुअर, ये भी एडजेक्टिव है। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए कुछ अतिरिक्त वर्ब का प्रयोग भी लिंकिंग वर्ब के तौर पे किया जाता है, जैसे केम, गो, गेट, ग्रो, ब्यूटीफुल, सॉरी फुल, रन, अपीयर, बिकम, और लुक, रिमेन और सीन। ठीक है, तो इनका प्रयोग भी हम लिंकिंग वर्ब के तौर पे कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल जैसे इसमें, हाँ, जैसे द न्यूज़ केम ट्रू, द फेल्ट इंसल्ट, ही फेल्ट इंसल्ट, सी ग्रीव एंग्री, फूड सप्लाई रन शॉर्ट। ठीक है, तो इसमें जो लिंकिंग वर्ब दे रखी हैं, जैसे कम, केम, फेल्ट, ग्रीव, है ना, और रन, ये क्या है आपकी, तो ये जो है लिंकिंग वर्ब के तौर पे भी हमारे कार्य करती है। ठीक है, नंबर 4 है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ये क्या होती हैं, जो क्रिया मुख्य क्रिया को टेंस बनाने में सहायता करती है। ठीक है, यानी कि जो हमारी वर्ब होगी वो क्या करेगी कि किस उसी क्रिया से हमें टेंस बनाने के लिए हेल्प करेगी, है ना। हेल्प करेगी तो उसको क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया। कौन कौन सी होती हैं ये आपको पता है, तो एक बार देख लीजिए। जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, ये सब क्या है आपकी, एज, एड, विल, वुड, मस्ट, शुड, शैल, ये सभी क्या है आपके हेल्पिंग वर्ब के तौर पे कार्य करती हैं।
है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो एग्जाम्पल सिंपल है आपके, देखिए जैसे हरी इज रीडिंग ए बुक, मोहन हैज़ राइटिंग ए लेटर, रमेश विल गो टू आगरा, सीता वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं जो सेंटेंस को कंप्लीट करने में आपका सहायता कर रही हैं, वो है आपकी, देखिए ये इज, हैज़, विल, वाज। ठीक है ना, तो ये हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि सेंटेंस को कंप्लीट करने में हमारी सहायता करती हैं। समझ में आया आपको? चलिए अब देखिए थोड़ा सा इसमें डिफरेंस हम समझ लेते हैं, है ना, कि लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना, देखिए अब आपको दिख रहा है कि ही इज पुअर, ठीक है ना, कि तो इज जो है यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब है। ठीक है ना, क्या है ये लिंकिंग वर्ब है। और इसमें कहूँ ही इज रीडिंग अ बुक, तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या के तौर पे कार्य कर रही है, क्या इज। ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस को कंप्लीट कर रही है। ओके, ऐसे ही और सारे एग्जांपल हैं ये, जैसे आई एम ए टीचर, ये मैंने पीछे भी एग्जांपल दे रखा है, यू आर ए रिच, ही वाज सैड, है ना। तो ये जो लिंकिंग वर्ब हैं आपकी, ये वाली वाज, आर, एम, ई, है, तो ये सेंटेंस को कंप्लीट करने में हमारा सॉरी ये हमारी क्या है, ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ रही हैं। और यहाँ पे जो ये इज़ है, आपका एम है, आर है और वाज है, ठीक है, ये क्या कर रही हैं, सब जो सेंटेंस है उसको कंप्लीट करने में हमारी सहायता कर रही हैं। तो ये होगी हमारी ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब, और ये होगी आपकी लिंकिंग वर्ब। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फटाफट एक लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो। आगे बढ़ लेते हैं। देखिए लिंकिंग वर्ब, नोट में है देखिए लिंकिंग वर्ब में केवल एक शब्द होता है, ये आपको पता है क्या, और ऑक्सिलरी वर्ब में एक से अधिक शब्द हो सकते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए आगे बात करते हैं, तो देखिए छोटी छोटी चीज़ और हैं ये, आप इसको भी देख लीजिए, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब एंड टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है आपकी, वो दो ऑब्जेक्ट के साथ भी हमारी होती है। ठीक है, वन के साथ भी होती है और टू के साथ भी होती है ना। तो इसके एग्जांपल्स जैसे देखिए, वन की साइड एक साइड मैंने एग्जांपल लिख रखे हैं, टू साइड के एक साइड मैंने एग्जांपल लिख रखे हैं। वन साइड के लिए देखिए, जैसे मोहन राइट्स अ लेटर, और यहाँ है मोहन गेव मी अ बुक। ठीक है ना, अब देखिए, अब यहाँ बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब की जो कर्म के साथ होती है, तो यहाँ क्या लिखना, ये क्या आपकी सिंगल ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक एक हमें गेव दे रखी है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट इसमें कौन कौन से हैं, एक आपका मी दे रखा है ना, और एक बुक दे रखा है, और इसमें केवल वन ऑब्जेक्ट दे रखा है। समझ में आ गया? एक बार और समझ लीजिए, देखिए दोबारा मैं इसी एग्जांपल से बताता हूँ आपको। दूसरा देखता हूँ, जैसे मीरा हैज संग अ सॉन्ग, मीरा आस्क्ड मी ए क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने लिखा कि ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट। ये जो एग्जांपल है वन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के हैं, जैसे इसमें केवल हमारा क्या है, देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, ये ठीक है, ये वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं आपका मी और क्वेश्चन। तो टू ऑब्जेक्ट में भी कार्य करती है ट्रांजिटिव वर्ब, और वन ऑब्जेक्ट में भी। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल और भी हैं ये, जैसे सी टोल्ड ए लाई, सी टोल्ड अस स्टोरीज, तो इसमें ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें ये दो आपके ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और। देखिए अब ये है आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसमें देखिए जो कॉम्प्लीमेंट हैं, पूरक जो होते हैं वो दो प्रकार होते हैं, सब्जेक्टिव में होते हैं और ऑब्जेक्टिव में होते हैं। ठीक है, अब सब्जेक्टिव में क्या है, जब पूरा कॉम्प्लीमेंट जो कॉम्प्लीमेंट है हमारा, ठीक है, वो सब्जेक्ट को स्पष्ट करे, तो वो होता है हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जैसे राम बिकम अ सोल्जर, बिन्नी इज़ अ गर्ल। ठीक है, तो अब हम यहाँ से कह रहा है कि ये जो पूरक है वो सब्जेक्ट को स्पष्ट करे, तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट क्या है इसमें, सोल्जर, तो ये किसको स्पष्ट कर रहा है, राम को, तो राम ही तो सोल्जर है। ऐसे ही ये लड़की कौन है, बिन्नी, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है वो सब्जेक्ट को स्पष्ट कर रहा है, तो ये कैसा होगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की बात है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करता है। जैसे मिस्टर गुप्ता ने मिस्टर मिस्टर गुप्ता
मिस्टर गुप्ता नेम्ड हिज डॉटर सिन्नी। ठीक है, अब इसमें क्या है देखिए कि ये जो ऑब्जेक्ट को आपका क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करेगा। देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या है आपका, है ना, इसकी डॉटर जो है वो क्या है, उसका नाम क्या है, सिन्नी, है ना, तो ऑब्जेक्ट क्या है, हिज। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है आपका, है ना, जैसे हिम। तो ये सब क्या है आपके, ये ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट जो है इसका, जैसे गिल्टी यहाँ कॉम्प्लीमेंट है ना, ये सिन्नी कॉम्प्लीमेंट है, जोड़ दिया हमने, है ना, तो ये सब क्या है, ये ऑब्जेक्ट को। तो गिल्टी का मतलब किससे है, उससे, और सिन्नी का मतलब किससे है, उससे, हिज से, है ना, हिज का मतलब यहाँ पे जो डायरेक्ट संबंध है किससे है, सिन्नी से। हिम का मतलब किससे है, उससे, ठीक है ना, गिल्टी से। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना, जो कॉम्प्लीमेंट थे वो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव दो हो सकते हैं। ओके, तो इस तरीक़ा से आपका ये जो वर्ब का चैप्टर है, ठीक है, ये आपका फिनिश हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और सभी लोग प्रैक्टिस करिएगा इसकी। ठीक है, बुक्स सभी के पास अवेलेबल होंगी, नहीं हो तो प्लीज़ ले लीजिए उसको। ठीक है, और अगले आगे मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है ना, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, और जो लोग नए जुड़े हैं वो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक मिलेंगे अगले वीडियो में।